अगर जेब में नहीं बचती फूटी कौड़ी तो ज्येष्ठ पूर्णिमा पर कर लें ये उपाय, बन जाएंगे कंगाल से मालामाल। पूर्णिमा का दिन हिंदू धर्म में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यही वो रात है जब माँ लक्ष्मी की कृपा आकाश से बरसती है। क्या आप बार बार पैसों की तंगी से परेशान हैं? क्या आपके घर में लक्ष्मी टिकती ही नहीं? तो रुकिए, क्योंकि ये वीडियो बदल सकता है आपकी सोच और शायद आपकी किस्मत भी। इस पावन रात कुछ गुप्त लेकिन सरल उपाय करने से ना सिर्फ पैसों की तंगी दूर होती है, बल्कि आपकी किस्मत का दरवाज़ा खुलता है। ये उपाय करने से धन की देवी स्वयं आपके द्वार आती है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि आखिर में हम बताने वाले हैं एक ऐसा गुप्त मंत्र जो सिर्फ ज्येष्ठ पूर्णिमा पर ही असर करता है। लेकिन उससे पहले, यदि आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का अनंत आशीर्वाद सदा आप पर बना रहे, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय माता लक्ष्मी लिखकर अपनी आस्था प्रकट करें। नंबर 1, ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी फोटो या मूर्ति पर 11 कौड़ियाँ चढ़ाकर उन पर हल्दी से तिलक करें। अगले दिन सुबह इन कौड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रखें। इस उपाय से घर में धन की कमी नहीं होती है। हर पूर्णिमा के दिन इन कौड़ियों को अपनी तिजोरी से निकालकर लक्ष्मी जी के सामने रखकर उन पर हल्दी से तिलक करें। फिर अगले दिन उन्हें लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रखें। लक्ष्मी देवी की कृपा बनी रहेगी। नंबर 2, अगर आप अपने घर परिवार में अन्न धन की बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन आप 900 ग्राम चने की दाल लीजिए और उसे सत्यनारायण भगवान के चरणों में स्पर्श कराइए। इसके बाद उस चने की दाल को किसी सुपात्र ब्राह्मण को दान कर दें। नंबर 3, पूर्णिमा के दिन किसी गरीब व्यक्ति को अन्न दान करना चाहिए। आप किसी भी प्रकार के अन्न का दान कर सकते हैं, जैसे चावल, गेहूं आदि। यदि आप चावल का दान करते हैं तो यह काफ़ी उत्तम रहेगा। इसके अलावा कपड़ों का दान भी आप कर सकते हैं। ज़रूरतमंद लोगों को कपड़े का दान करने से व्यक्ति को पुण्य मिलता है। नंबर 4, माँ लक्ष्मी को पान बेहद प्रिय है, इसलिए उनकी पूजा में पान के पत्ते का विशेष महत्व है। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा में पान के पत्ते का इस्तेमाल ज़रूर करें। इसके बाद इस पान के पत्ते को लेकर घर परिवार के सभी लोगों को प्रसाद के रूप में बांट दें। ऐसा करने से घर में सुख शांति के साथ साथ धन की वर्षा भी होगी। माँ लक्ष्मी कभी भी आपके धन के भंडार खाली नहीं होने देगी। नंबर 5, धन प्राप्ति व धन संबंधी समस्याओं के निवारण के लिए ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन घर के मुख्य द्वार पर आम के पत्तों का तोरण लगाएं तथा दरवाजे पर स्वास्तिक चिन्ह अवश्य बनाएं। ऐसा करने से घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है और धन प्राप्ति के मार्ग खुलते हैं। नंबर 6, यदि आप धन संबंधी समस्याओं का सामना कर रहे हैं या कर्ज के बोझ तले दबे हैं, तो ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय के समय चंद्रदेव को कच्चे दूध में चीनी और चावल मिलाकर अर्घ देना चाहिए। ऐसा करने से धीरे धीरे आर्थिक समस्याएं खत्म हो जाती हैं और दाम्पत्य जीवन भी खुशहाल व्यतीत होता है। नंबर 7, पूर्णिमा के दिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान करना आवश्यक है। इसके बाद माता लक्ष्मी की प्रतिमा को गंगाजल से स्नान कराएं और उन्हें कमल के फूल और नारियल अर्पित करें। इसके पश्चात महालक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार ऐसा करने से आर्थिक कठिनाइयों से मुक्ति मिलती है। नंबर 8, जो लोग लंबे समय से आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं वो इस शुभ दिन पीपल के पेड़ की पूजा करें। एक तांबे का लोटा लें, उसमें जल, दूध और 2 बतासा डालें, फिर जल को पीपल के पेड़ में अर्पित करें। इस उपाय से आपको भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। साथ ही पैसों की कमी से भी छुटकारा मिलने लगेगा। नंबर 9, जिन लोगों की कुंडली में चंद्र दोष है वो इस शुभ दिन शिवलिंग की पूजा करें। एक तांबे का लोटा लें और उसमें गंगाजल और दूध मिलाएं।
फिर उसे शिवलिंग पर अर्पित करें। ज्येष्ठ पूर्णिमा पर ये उपाय करने से आपको चंद्र दोष से मुक्ति मिल सकती है, साथ ही धन और खुशहाली का आशीर्वाद मिलेगा। नंबर 10, ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन गंगाजल में दूध मिलाकर उसे पीपल के पेड़ पर अर्पित करना चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार पीपल के पेड़ में त्रिदेव का निवास होता है, इसलिए शाम के समय पीपल के नीचे घी का दीपक जलाना भी आवश्यक है। इस उपाय से त्रिदेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। नंबर 11, अगर आप अपने कारोबार में वृद्धि सुनिश्चित करना चाहते हैं तो ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन स्नान आदि के बाद 11 तुलसी के पत्ते लीजिए। अब उन तुलसी के पत्तों को अच्छे से धोकर साफ कपड़े से पोंछ लीजिए। इसके बाद एक कटोरी में थोड़ी सी हल्दी लेकर पानी की सहायता से उसका घोल बना लीजिए। अब उन तुलसी के पत्तों पर हल्दी से श्री लिखकर भगवान को अर्पित कीजिए। साथ ही भगवान से अपने कारोबार में वृद्धि के लिए प्रार्थना कीजिए। नंबर 12, घर से अशांति दूर करने के लिए और सुख शांति के लिए ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन शिवलिंग पर शहद, कच्चा दूध, बेलपत्र और फल चढ़ाएं। इसके साथ घिसे हुए सफ़ेद चंदन में केसर मिलाकर भगवान शंकर को अर्पित करने से घर से कलह दूर होगा। नंबर 13, अगर आप अपने साथ हमेशा परिवार का सहयोग बनाए रखना चाहते हैं तो ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन आपको स्नान आदि के बाद तुलसी के पौधे में पानी डालना चाहिए और सत्यनारायण भगवान का ध्यान करना चाहिए। इसके बाद तुलसी की जड़ के पास से थोड़ी सी गीली मिट्टी लेकर उसे परिवार के सब सदस्यों को तिलक लगाएं और साथ ही स्वयं भी माथे पर तिलक लगाएं। नंबर 14, ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि के बाद माँ लक्ष्मी की मूर्ति के सामने घी का दीपक जलाएं और इसके बाद माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जप करें। ऐसा करने से घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं होगी, साथ ही आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। नंबर 15, ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन शिवलिंग पर शहद, कच्चा दूध, बेलपत्र और फल चढ़ाने से भगवान से प्रसन्न होते हैं। इसके साथ घिसे हुए सफ़ेद चंदन में केसर मिलाकर भगवान शंकर को अर्पित करने से घर से कलह और अशांति दूर होती है और सुख संपत्ति का घर में आगमन होता है। इसके अलावा पूर्णिमा के दिन किसी शिव मंदिर में रात को शिवलिंग के पास दीपक जलाएं और ओम रुद्राय नमः मंत्र का जप करें। दोस्तों, वीडियो में दी गई तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष शास्त्र और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते। आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें। माता लक्ष्मी आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।